गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बेटा। होप ऑल आर फाइन एट योर होम्स। तो अब तक का जितना करवाया है बेटा तुम्हें मुझे लगता है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव जब भी वर्ड आए बेटा, इसका मतलब है तुम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारे साथ ही कंपैरिजन नहीं होता है। तुम्हारा कंपैरिजन, सपोज हम हाइट का कंपैरिजन करते हैं बेटा। हम कहते हैं कि वो बच्चा क्लास के अंदर लंबा है, तो क्लास हमने वर्ड बोला, वो बच्चा लंबा है। अब किससे लंबा है अगर हम ये कहें, वो खुद से लंबा तो नहीं हो सकता ना। उससे लंबे भी हो सकते हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर लंबा हम कहते हैं तो हम ये कहेंगे कि क्लास में लंबा है, या वो जो बच्चा है उससे लंबा है। किसी एक बच्चे का नाम लेके कहते हैं उससे लंबा है। तो यानी हमें किसी को अगर कुछ डिफ्रेंशिएट करना है, अगर हमें किसी को अलग बताना है, उसका कंपैरिजन करना है, अंतर करना है, तो हम हमेशा वर्ड रिलेटिव इंग्लिश में यूज़ करते हैं। और उसके लिए बेटा कम से कम कंपैरिजन करने के लिए हम ये कहते हैं कि कम से कम एक बंदा और होना चाहिए जिसके साथ कंपैरिजन हो। यानी कम से कम 2 बंदे होंगे जो आपस में एक दूसरे का अंतर हम समझाएंगे, चाहे वो हाइट का हो, चाहे वो मार्क्स का हो, चाहे वो किसी फील्ड में दौड़ लगाने का हो, या किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, एक दूसरे से संबंधित हम कैसे करेंगे। तो यहाँ वर्ड आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, यानी एक की वेलोसिटी दूसरे के मुकाबले में, राइट। तो इन वन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो चाहे तो हम एक्स एक्सिस की बात कर लें बेटा, चाहे वाई एक्सिस की बात कर लें, चाहे जेड एक्सिस, यानी किसी भी एक एक्सिस की एट अ टाइम हम बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग तुम्हें समझ आ गया हो कि रिलेटिव का मतलब क्या है, मैंने समझा दिया। और वन डायमेंशन का मीनिंग हम पहले कर चुके हैं कि जब हमारा सिर्फ ओनली एक कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो, इन्वॉल्व हो एट अ टाइम। ठीक है, तो अब हम कहते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब ये जो विद रिस्पेक्ट टू वर्ड है बेटा, यही हमारा अंतर को डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ है ना बेटा कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अदर, ये जो WRT है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू। अगर इसकी फुल फॉर्म कहें विद रिस्पेक्ट टू, यानी उसके कंपैरिजन में, यानी उसके मुकाबले। यानी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी होगी, यानी वो फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, वो डिपेंड करता है। तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज द वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है विद विच वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर। यानी ये वो चाल है जो पहले वाला, सपोज हमने पहले वाले की बात करें कि ये वो चाल है पहले वाले की जो वो दूसरे के मुकाबले चल रहा है, चाहे वो तेज चल रहा है, चाहे वो स्लो चल रहा है, कैसे भी चल रहा हो। ठीक है, समझ आया रिलेटिव का मीनिंग। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो आर्टिकल है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और ये पेपर में आ जाता है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, द रिलेटिव वेलोसिटी की एक्सप्रेशन डेफिनेशन हो चुकी है बेटा। अब हम उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, यानी मैथमेटिकल फॉर्म हम निकालेंगे और हम लेंगे कि क्या रिलेशन आता है, कैसे ग्राफ हम बना सकते हैं, वो सब चलेगा, राइट। तो अब एक्सप्रेशन के ऊपर बात करते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया 2 ऑब्जेक्ट्स A एंड B। मैंने लिखा हुआ कंसिडर द 2 ऑब्जेक्ट्स A एंड B दैट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज V1 एंड V2। ठीक है, समझ आया। तो हमने क्या सपोज कर लिया, 2 वेलोसिटीज कंसिडर कर ली, 2 ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर लिए, वो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी V1 एंड V2, राइट। वो V1 और V2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये V1 हमने दिखा दिया, ये V2 मूव करवा दिया अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, यानी जो उसका ग्राफ आएगा, जो हमने पहले भी ग्राफ किया है, दैट इज़ वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं पहले बता चुकी हूँ बेटा। क्या होता है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन equal, you may called as if an object covers equal displacement in equal interval of time whosoever the smaller interval may be, then that kind of motion is called as uniform motion। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात ना करके डिस्टेंस भी वर्ड कह सकते थे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा कि 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों के दोनों हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं बेटा, वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और वो कैसे मूव कर रहे हैं, इन द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या सपोज करना है कि मान लो इनिशियली
दोनों ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर बैठे हैं। हमने कल भी आर्टिकल जो किया था उसमें यही कहा था कि मान लो स्टार्टिंग पोजीशन x नॉट है, तो x नॉट से हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट की थी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ओरिजिन पर बैठा है तो उस वक्त हमने उसको ज़ीरो से ही ओ से स्टार्ट करवा दिया था, लेकिन हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट ए जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो कहाँ बैठा है, वो x0 पोजीशन पे बैठा है। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमें करना है तो हम मेंशन करेंगे क्या, x01। तो ये जो x01 मैंने लगाया है यहाँ चेक करो, ये x01 और x02 ये स्टार्टिंग की पोजीशन है जहाँ दोनों ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग में वहाँ पे रखे हुए हैं हमने वो ऑब्जेक्ट। तो एट द इंस्टेंट t इक्वल टू ज़ीरो, t इक्वल टू ज़ीरो का मतलब जब तुमने टाइम नोट करना शुरू किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। अब किसी भी मोमेंट पर अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो तो मान लो किसी भी मोमेंट पर x1 पोजीशन है, तो हमने कहा कि x1 को हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x01 प्लस v1 इंटू टी। तो स्टार्टिंग में हमने कह दिया बेटा वो x01 पोजीशन पर बैठे हैं, बाद में किसी और पोजीशन पे जा सकते हैं वो, और वो ऑब्जेक्ट जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी इक्वेशन हमने लिखनी है, ये लर्न करनी है, x इज इक्वल टू x01 प्लस v1 इंटू टी। तो सिमिलरली हम x2 के लिए लिख देंगे बेटा x2 इज इक्वल टू x02 प्लस v2 इंटू टी। ये समझ आ गया। फिर हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इस वन इक्वेशन को फ्रॉम टू इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, लेफ़्ट को लेफ़्ट से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01 प्लस हमने t कॉमन ले लिया तो v2 माइनस v1 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दी हमने, ठीक है, समझ आ गया। अब इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटर्न एज, अब थर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो थर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, हमने थर्ड इक्वेशन जो है वो लिख ली, कैसे लिखी है, x इज इक्वल टू x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। अब ये क्या है, हमने जो डिफरेंस लिया था, ये देखो पीछे हमने जो डिफरेंस लिया था x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 दिख रहा है तुम्हें, ये x2 माइनस x1 है, इसको हमने ले लिया x, और जो x02 माइनस x01 है इसको हमने कोई भी इनिशियल x0 ले लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या कर दिया है, यहाँ चेक करो, तो हमने इसको नाम ले लिया है x। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी बेटा, इक्वेशन हमारे पास हो गई x इज इक्वल टू, ये वेक्टर साइन जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन और यू में कॉल्ड एज, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो की है, राइट। तो हमने कह दिया कि जो x इज इक्वल टू x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम x0 को भी एक साइड में ले जाते हैं, हमने x0 को एक साइड में लेके गए हैं तो x माइनस x नॉट हो जाएगा। x0 को हम कहाँ लेके गए हैं, दूसरी साइड लेके गए हैं। तो हमने क्या कहा कि x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, ज़ीरो कह सकते हो, x नॉट कह सकते हो इसको। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। फिर हम इस t को भी दूसरी साइड लेके गए हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस x0 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बार बार कहूँगी, जो इनके ऊपर एरो के निशान है दैट इज़ किसकी वजह से हैं, दे इंडिकेट्स दैट दे आर वेक्टर्स। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन डाल दिया है। तो अब इसको हमें क्या करना है, v2 माइनस v1 क्या है, 2 यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट, 1 क्या है यानी फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो अब v2 माइनस v1 यानी वेलोसिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास आया है ये v2 माइनस v1। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस यानी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a। तो इसको हम ऐसे भी वर्डिंग में लिख सकते हैं, VBA विद अ वेक्टर साइन, ऊपर एरो का निशान लगा दिया, ये ऐसे है VBA और विद वेक्टर साइन, ठीक है। तो ये वेक्टर साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा, इट विल इंडिकेट्स, ऊपर एरो निशान शो करता है, इट विल इंडिकेट्स द वेक्टर साइन और दो का डिफरेंस VBA। तो यानी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल चुका है। तो और इसको हमने v2 माइनस VB, अगर हमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी, हम स्पीड की फॉर्म में बात करना चाहें तो स्पीड की फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा VBA है, यानी वेक्टर साइन को तुम रिमूव कर सकते हो। अब अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल ज़रूरी नहीं पूरा आर्टिकल आए, वो कह देगा कि ग्राफ ड्रॉ करो इफ़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग हायर विद हायर वेलोसिटी देन द सेकेंड, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द हायर वेलोसिटी विद द सेकेंड, और द सेकेंड इज मूविंग विद हायर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
और बोथ आर मूविंग द सेम वेलोसिटी। तो केसेस हमें करने हैं विद द पोजीशन टाइम ग्राफ करने हैं। तो हमने कहा इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या है, यानी v2 इज इक्वल टू v1 लेट इक्वल टू v। ठीक है, हमने क्या करना है, दोनों वेलोसिटीज़ को इक्वल करना है। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v कर दिया। अब इसमें डालो, हम डालते हैं v माइनस वी, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x आफ्टर ऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स 0 इक्वल टू 0। अगर t को दूसरी साइड ले जाते हैं तो x माइनस एक्स 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, क्या, x माइनस एक्स 0 इज इक्वल टू 0 है, तो यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये ध्यान से समझो, ये स्टार्टिंग में दोनों पोजीशन, मान लो ये हमारा x01 ऑब्जेक्ट है, ये x02 ऑब्जेक्ट जहाँ स्टार्टिंग में बैठा है पोजीशन पे, तो इनका जो डिफरेंस था दैट इज़ x नॉट, और इनका बाद का डिफरेंस क्या है, x हमने माना, क्योंकि x2 माइनस x1 को हमने x माना है। तो यानी शुरू का जो डिस्टेंस है, ये शुरू का डिस्टेंस कौन सा है, x0। उन दोनों की पोजीशन में पहले कितना अंतर था, x0 था, और बाद में कितना है, x है, और वो क्या आ गए, बराबर आ गए ना। तो इसका मतलब वो शुरुआत में जो डिफरेंस मेंटेन था, बाद में भी वही डिफरेंस मेंटेन होगा। यानी जो ग्राफ हमारा आएगा बेटा, इट इज़ लाइक दिस, यानी पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे आएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। यह हमारा x01 था, यह हमारा x02 था, राइट, समझ आ गया। अब सेकंड केस अगर हम बात करते हैं, इफ़ v2 इज़ ग्रेटर दैन v1, तो अगर हमारा v2 ग्रेटर दैन v1 हो जाए, यानी v2 इज़ ग्रेटर दैन v1, इसमें डालो v2 बड़ा है और v1 छोटा, मान लो ये 10 है और ये 5 है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x माइनस एक्स नॉट इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे पास x माइनस एक्स नॉट इज़ ग्रेटर दैन 0 आ जाए बेटा, तो यानी एक्स नॉट को दूसरी साइड ले जाओ, यानी x इज़ ग्रेटर देन एक्स नॉट। अब ये क्या है, बाद का डिफरेंस, किसी भी मोमेंट पे डिफरेंस, ये क्या है, स्टार्टिंग का डिफरेंस। तो हमारा ग्राफ किस टाइप का आ जाएगा बेटा, ग्राफ हमारा आएगा, मान लो एक को फिक्स कर लिया हमने, ये फिक्स कर लिया x01, ठीक है, तो बाद वाला ये यहाँ से स्टार्ट था x02, इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा, तो ग्राफ हमारा कैसे आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने ग्राफ यहाँ ये बना दिया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा v1 इज़ ग्रेटर दैन v2, तो v1 अगर हमारा ग्रेटर है v2 से, तो इस केस में समझो बेटा क्या है हमारे पास, इस केस में हमारा क्या है, देखो हमने कहा कि हमारा आया v2 माइनस v1, और अगर v1 ज़्यादा हो जाए तो आंसर क्या, ये 10 था तो ये 12 है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा, ऑफकोर्स नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब x माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन 0, इसका मतलब x इज़ लेस देन 0। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ किस टाइप का आएगा बेटा, वो ग्राफ हमारा आएगा किस टाइप का आएगा, वो ग्राफ मान लो स्टार्टिंग की पोजीशन ये थी हमारी x01, और ये हमारा यहाँ से स्टार्ट किया x02, तो हमें ग्राफ धीरे धीरे उनका गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये पॉइंट हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ मीटिंग। ठीक है, और ये टाइम ऑफ मीटिंग, यहाँ पर अगर इसको हमने यहाँ देखा, और ये पोजीशन ऑफ मीटिंग। ठीक है, मे बी ये जो ऊपर हेडिंग लिख दी है ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसको आप करेक्ट कर लेना, राइट, समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा जब डिस्टेंस उनका कम होता जा रहा है, जब अब डिपेंड ये भी कर सकता है हमने किसको किस पोजीशन पे दिखाया है। ठीक है, तो अगर v2 ग्रेटर देन v1 है तो हमारा ये ग्राफ आएगा, और अगर v1 इज़ ग्रेटर देन v2 तो पहले वाला ग्राफ आएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, तो ये रिलेटिव वाला समझ आ गया। इसके बाद हमें करने हैं बेटा न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें दे देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, तुम ट्राई करना, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो बेटा दीज आर द ग्राफ्स, यू हैव टू मेक अ करेक्शन, जहाँ तुम्हें लगता है कि शायद कहीं मिस्टेक हो गई है ग्रेटर और लेस के साइन में, तो दीज आर द करेक्शन यू हैव टू मेक। ठीक है, थैंक यू।